अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। वो स्टूडेंट्स जो 2025 में प्यास यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए बिग अपडेट ये है कि प्यास यूनिवर्सिटी ने 2025 के बीएस प्रोग्राम का एडमिशन का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो चीज़ हम देखेंगे वो ये कि प्यास यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से बीएस प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए भी कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर हो रहे हैं जिसमें हमने एडमिशन लेना है, ऐसी ना तैयारी करते रहें। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में मैट्रिक कितने परसेंट काउंट की जाती है, इंटर और एंट्री टेस्ट कितने परसेंट काउंट किया जाता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कितने परसेंट हमारे मार्क्स होने चाहिए इंटर और मैट्रिक के अंदर, ताकि हम अप्लाई करने के एल हों और प्यास यूनिवर्सिटी के एनडी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। मिनिमम क्या क्राइटेरिया है, ये सारी डिटेल जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इस तरह की वीडियोस सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए तो मैंने आपके सामने वो पेज शो करवाया हुआ है जिसमें नंबर 1 तो हम ये देखेंगे कि प्यास यूनिवर्सिटी जो है वो बीएस के कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करती है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बीएस प्रोग्राम्स को देखते हैं जी, जो आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं। ये 5 कैटेगरीज के बीएस प्रोग्राम्स, जो ये 6 कैटेगरी के जो आप लोगों को ऑफर करती है प्यास यूनिवर्सिटी, उनमें कौन कौन से हैं। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस मैकेनिकल है, बीएस केमिकल है, बीएस मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, और बीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और लास्ट वन बीएस फिजिक्स। ये बीएस के प्रोग्राम्स हैं जो प्यास यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती है, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बीएस प्रोग्राम्स के अंदर। अब बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है। भाई मैट्रिक में मेरे कितने हों, इंटर में मेरे कितने हों, तो मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने का अहल हूँ। तो वो नीचे आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को बताया जा रहा है कि कितने परसेंट मार्क्स हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम हों तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है जी, एट लिस्ट 60% मार्क्स, आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। किस में, इंटर में या मैट्रिक में। तो यहाँ पर देखें आप लोगों को बताया हुआ है बोथ, दोनों में। किस में, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। आप लोगों के पार्ट 1, अभी चूंकि पार्ट 2 में है, पार्ट 2 के तो अपने पेपर देने हैं, तो पार्ट 1 में और मैट्रिक में 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिमिटेशन बताई हुई हैं। वो क्या कि बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अगर आपने अप्लाई करना है ना, तो फिर आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होने ज़रूरी हैं। अब वो कौन से भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। प्री इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो ये लाजमी पढ़े हों। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस अगर आपने आईसीएस किया है तो फिर ये लाजमी पढ़े हों और आप बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल वाले नहीं जा सकते, जा सकते हैं, नीचे कुछ उनके बारे में बताया हुआ है। ओके जी। उसके बाद बताया हुआ है बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस जो है वो फिजिक्स में अगर आपने जाना है तो फिर क्या मेजर सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्री इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्री मेडिकल। देखें प्री मेडिकल वाले भी बीएस कंप्यूटर में जा रहे हैं, किस में, प्यास यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईसीएस मेजर सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स अब अगर आपने पढ़े हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट नीचे बारी आती है, हम लोग देखते हैं जी, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप लोग भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जी इन एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 60% से मार्क्स कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, फेल्ड हुए हैं या सब्जेक्ट में टेस्ट आप अपेयर नहीं हुए एग्जाम में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और चीज़ देख लें जी, अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है। आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लेते हैं तो 3500 है, और लास्ट डेट के बाद अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी जो है वो 4500 आपको पे करना होगा। ओके जी। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या मतलब, कितने परसेंट मैट्रिक, कितने परसेंट एंट्री टेस्ट और कितने परसेंट इंटर के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने डिटेल बताई हुई है। प्यास यूनिवर्सिटी का एनडी टेस्ट 60% वेटेज ली जाएगी, मैट्रिक 15% और एफएससी पार्ट 1 25%, और अगर आपने ए लेवल ओ लेवल किया तो उसका 40% वही काउंट किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में है, प्यास यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, एंटी टेस्ट पे फोकस कर लें। एंटी टेस्ट 60% है, आपकी मैट्रिक कहाँ गई, आपकी इंटर कहाँ गई, बहुत लो चलेगी। एंटी टेस्ट 60% है
तो स्टूडेंट इस पे फोकस कर लें, अपने एनडी टेस्ट की तैयारी कर लें। और एनडी टेस्ट तैयारी के साथ अगर आप अपीयर होते हैं और अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, और अगर आपके इंटर में आप पार्ट 2 के तो मार्क्स काउंट ही नहीं ना किए जाने, या तो फिर बोर्ड में टॉप कर लें या फिर आप यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन सिक्योर कर लें। तो बोर्ड में टॉप करना है तो फिर आप पार्ट 2 को तैयार करते रहें, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 की तैयारी के साथ साथ एनडी टेस्ट को फोकस करें, उसको तैयार करें और इसके एनडी टेस्ट दें। बाकी डिटेल्स आप लोगों को मैंने बताई है, बाकी वीडियोज़ के अंदर है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही है। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट की शक्ल में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।